जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्र का। दिसंबर माह के शुरुआत में काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन संपन्न हुआ। 4 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच आयोजित इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु के अलग अलग स्थानों से 6 दल प्रयागराज पहुंचे, जिसमें तमिलनाडु के छात्र, शिक्षक, व्यवसायी, किसान, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और धर्म गुरु के समूह शामिल हुए। प्रयागराज पहुँचने पर सभी दलों का त्रिवेणी संगम घाट पर प्रयागराज फूलपुर लोकसभा सीट के सांसद प्रवीण पटेल और महापौर प्रयागराज उमेश चंद्र गणेश केसरवानी के द्वारा भव्य स्वागत समारोह हुआ। पर्यटकों को सम्मानित भी किया गया। प्रयागराज में पर्यटक दल के सभी सदस्य त्रिवेणी संगम स्नान, नौका विहार, बड़े हनुमान मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन के पश्चात अयोध्या को रवाना हुए। प्रयागराज में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के आयोजन को जिला प्रशासन, नगर निगम, शिक्षा और संस्कृत विभाग के सहयोग से संपन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिसंबर माह में प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास तमिलनाडु के पूज्य संत श्री तिरुवल्लुवर जी की नवीन प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है। वहां पर प्राण प्रतिष्ठा और ध्वज पताका कार्यक्रम को सब लोगों ने देखा है। उन्होंने कहा कि वह राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। राज्य के स्वाभिमान का प्रतीक, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में सिविल डिफेंस प्रयागराज द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार और नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में आयोजित सिविल डिफेंस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन 22 दिसंबर को हुआ। इस अवसर पर आयोजित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एन कोलांची, महापौर उमेश चंद्र गणेश प्रसाद केसरवानी तथा अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्र के द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किया गया, जिसमें सिविल डिफेंस प्रयागराज के कुल 360 प्रतिभागी सदस्य स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय प्रयागराज के तत्वाधान में 15 यूपी बटालियन एनसीसी प्रयागराज द्वारा आयोजित 12 दिवसीय विशेष संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर युवा आपदा मित्र योजना दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में संपन्न हुआ। भीषण ठंड एवं घने कोहरे के जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद यह शिविर अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूर्ण अनुशासन, योजनाबद्ध प्रबंधन और उच्च मनोबल के साथ संचालित हुआ। शिविर के दौरान राज्य की आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश द्वारा कैडेट्स को आपदा प्रबंधन से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें उनमें संकट की घड़ी में सेवा एवं नेतृत्व की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में 16 दिसंबर को सामूहिक वंदे मातरम गान समारोह का आयोजन किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग में भारत के विजय दिवस के मौके पर हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान की ओर से सामूहिक वंदे मातरम गान का यह आयोजन भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज मंफोर्टगंज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने एक साथ सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर कहा, वंदे मातरम एक ऐसा महामंत्र है जिसे मैं कहता हूं कि सन्यासी विद्रोह की आग, जिसे कहूं आनंद मठ की आत्मा, जो आजादी के आंदोलन का महामंत्र है और भारत की शाश्वत जो चेतना का महामंत्र है, वो वंदे मातरम है। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर कल्पवास का पवित्र माघ मास पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ प्रारंभ हो गया है। संगम सहित सभी स्नान घाट कल्पवासियों, श्रद्धालुओं, स्नार्थियों के पहुंचने से गुलजार है। मेला क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक होने वाले भजन कीर्तन और मधुर मंगल ध्वनियां धर्म और आस्था में रस घोल रही हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद पुण्य और मोक्ष की कामना से माघ मेला के सभी घाटों पर स्नार्थियों, श्रद्धालुओं का स्नान व दान का सिलसिला अनवरत जारी है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में सुगम आवागमन और सुरक्षित स्नान हेतु सभी प्रवेश द्वारों, प्रत्येक चौराहों, तिराहे, पार्किंग स्थलों, स्नान घाटों पर समुचित पुलिस प्रबंध किए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, अग्निशमन दल, यूपी 112, पीएसी के जवान, घुड़सवार पुलिस, आरएएफ, एटीएस के जवान, अर्धसैनिक बल व बम निरोधक दस्ता की टीम को व्यवस्थापित किया गया है। मेला क्षेत्र में गोल्फ कार्ट और मोटरसाइकिल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से संगम पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में सहूलियत मिल रही है। प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन व IILM विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा के सहयोग से 108वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय 2047 में विकसित भारत के प्रति भारत का दृष्टिकोण, उभरती वैश्विक जटिलताओं और वास्तविकताओं का परिप्रेक्ष्य रहा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक समय बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा गंगाओं के रूप में जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश, अपराधियों के रूप में जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश, आज एक बेहतर उत्तर प्रदेश के रूप में जिसकी कानून व्यवस्था की तारीफ भारत में ही नहीं दुनिया के भीतर भी हो रही है, ऐसा प्रदेश उन्होंने कहा किया। ग्लोबल समिट के भीतर लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमारे राज्य के भीतर है और 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के भीतर हो चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा IT का हब बन करके आज बहुत तेजी से उभरा हुआ है। ये बदलाव, ये परिवर्तन, लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास आज भारत के भीतर भी और उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर भी वो बढ़ा है कि एक गुड गवर्नेंस, मोदी ने कहा था हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से विकास को गति देगी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे, हम गुड गवर्नेंस देंगे, हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से चल रही विकास कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग एवं जिला प्रभारी ब्रिजेश सिंह ने बैठक की। बैठक के दौरान श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से प्राप्त हो। उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल देते हुए कहा कि जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता न होकर संतोषजनक एवं प्रभावी होना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर जिले में परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 2 दर्जन प्रचार वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को यातायात नियमों के पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम नीमराना का रणनीतिक अध्ययन के लिए दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ईडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी RK सिंह ने किया। दौरे का उद्देश्य नीमराना में स्थापित जापानी औद्योगिक पार्क के सफल विकास और संचालन ढांचे का अध्ययन करना था, ताकि ईडा क्षेत्र में प्रस्तावित जापानी इंडस्ट्रियल सिटी में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सके। इस अवसर पर RK सिंह CEO यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बताया कि हम रिको के पारदर्शी सहयोग के लिए आभारी हैं। भूमि स्थानीयकरण और विशेषीकृत और संरचना से जुड़े आज प्राप्त निष्कर्ष ईडा क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय जापानी औद्योगिक पार्क विकसित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, जिससे उत्तर प्रदेश एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में और सशक्त होगा। ईडा की मास्टर प्लानिंग और औद्योगिक क्लस्टर आधारित विकास दृष्टिकोण की भी जानकारी दी, जिसमें आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स ग्रेटर नोएडा की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी हब के रूप में विकसित करने का निर्णय सरकार ने लिया है, ताकि पश्चिमी यूपी के मरीजों को कैंसर, गुर्दे, मस्तिष्क जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर मिल सके, जहां नए सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। जिम्स के निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया हमारे पास नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी की सुविधा है। कैटरेक्ट की यहाँ पे फ्री सर्जरी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारी रोबोटिक सर्जरी को स्टार्ट करने का यहाँ पे हमारा प्लान है और ज्यादा से ज्यादा सुपर स्पेशलिटी की सेवा यहाँ पे शुरू की जाएगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।